वालेकुम दोस्तों। हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 2026 के लिए सीएससी स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। और आज का ये जो वीडियो है, हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2026 की सीएससी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हम किस तरह ढूंढेंगे, या किसी और यूनिवर्सिटी की जिसकी आप लोगों को एडवर्टाइज नहीं मिल रही तो उसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हम किस तरह ढूंढेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसकी डेडलाइन क्या है सीएससी में, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कौन कौन से मेजर वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स स्टडी प्लान और बाकी डॉक्यूमेंट्स हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, वो हम फॉर्म किस तरह फिल करेंगे, और सीएससी का फॉर्म किस तरह फिल करेंगे। और आखिर में जो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा कि भाई आप लोग के उनको फॉलो करके किस तरह आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं इसमें हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। क्यों बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एचआईटी में अप्लाई करें, और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। तो अभी हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हमने किस तरह ढूंढी ना। तो किसी भी यूनिवर्सिटी की सिंपली आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखें और साथ में सीएससी 2026, तो आप लोग उसकी एडवर्टाइजमेंट है वो इजीली ढूंढ सकते हैं गूगल पे जाके। तो हमने एच आई टी सी एस सी 2026 अगर उस यूनिवर्सिटी ने अनाउंस की हुई होगी तो वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो हमने इसको क्लिक किया तो हम आगे इधर ये ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखी हुई है इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है। अभी हम चलते हैं कि इनकी जो डेडलाइन है वो है, दो डेडलाइंस हैं। मतलब आप इसमें साल में दो मरतबा अप्लाई कर सकते हैं। एक ये है कि 2025 का जो दिसंबर है उसमें उसकी जो एंड है वो इसकी लास्ट डेट है पहले इनटेक की। दूसरा इनटेक है इनका फेबररी, तो फेबररी की 20 तारीख 2026 वाला फेबररी उसकी दूसरी डेडलाइन है। मतलब इसमें अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो आप इसमें दो मरतबा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को हाईली इनक्रेज करता हूँ और कि आप लोग लाजमी हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई करें। और इसकी सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। तो पाकिस्तानी भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, अलबत्ता एक ये है कि अगर आप सर्दी से डरते हैं तो इस इलाके में ना जाएं, फिर इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि सर्दी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन साल का जो मेजर पोर्शन होता है वो वहाँ पे सर्दी होती है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी वालों को ही सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टिंग कैटेगरीज बैचलर के लिए इनकी नहीं है। कवरेज तकरीबन सीएससी की सबके लिए सेम है। ट्यूशन फीस देते हैं, ऑन कैंपस डॉर्मेट्री फीस होती है जो वो नहीं लेते आप लोगों से। मेडिकल इंश्योरेंस देते हैं तकरीबन कोई 800 की हर साल की, बस में आपका इलाज वगैरह कोई भी मसला हो तो वो उनकी डेजिनेटेड हॉस्पिटल्स होती हैं, वो उधर जाके आप लोग करवा सकते हैं। और मास्टर्स के लिए 3,000 युआन, मतलब तकरीबन 1,20,000 एक माह के। और पीएचडी के लिए ये देते हैं तकरीबन 1,40,000, बन जाएगा तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी, 3,500 युआन। तो ये हो गई स्कॉलरशिप कवरेज। ड्यूरेशन ये है कि अगर आप मास्टर्स आपकी टिपिकली 3 साल के लिए है, और मैनेजमेंट वालों के लिए तो, और कंप्यूटिंग के लिए 2.5 ईयर्स, और पीएचडी आपकी 4 साल की है। इसमें यह है कि अगर इनकेस आप इस टाइम के पीरियड में मास्टर्स नहीं पूरी कर सकते तो वो आप लोगों को फिर 1 साल ज़्यादा देते हैं, मगर वो विदाउट स्टाइपेंड होता है। बाकी ये है कि पीएचडी में 4 to 6 ईयर्स, 4 साल के बाद वो आप लोगों को 1 साल एक्स्ट्रा देते हैं। क्या भाई आप स्टाइपेंड भी देते हैं उस साल का। और उसकी बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए, चाइनीज़ सिटीज़न नहीं होने चाहिए, और चाइना के लॉस को आप अवॉइड करेंगे, और कोई भी दो स्कॉलरशिप आप नहीं रख सकते।
और अगर आप बैचलर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र जो है वो 35 साल से कम हो या 35 साल हो। ठीक है, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 40 साल के कम हो आपकी उम्र। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हवाले से अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास HSK 4 विथ 180 स्कोर होना लाजमी है। और वो भी वैलिड फॉर 2 ईयर्स वाला सीन होना चाहिए, वो उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम ये है कि आप लोगों के पास टोफल हो, 80 स्कोर हो उसका, और आइलेट्स हो तो उसके 6 बैंड होना चाहिए। यहाँ तो आप लोगों की जो है प्रीवियस, इफ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्रीवियस डिग्री इज इंग्लिश देन एप्लीकेशन कैन प्रोवाइड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रीवियस डिग्री इंस्टीट्यूशन, नो रिक्वायरमेंट फॉर चाइनीज प्रोफिशिएंसी। आपने कल्चर एक्सचेंज एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की हुई हैं आपने, और कोई भी स्कॉलरशिप विन की है तो आप लोग उसका भी प्रूफ दे सकते हैं। वो भी मतलब एक वेटेज के तौर पे देखा जाएगा कि भाई आप अच्छे बंदे हैं, आपने काम किया हुआ है। इनके अप्लाई करने के लिए तकरीबन आप लोगों को 13 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 13 में मेरे ख्याल में कुछ जो होंगे आर्ट वालों के लिए होंगे, आप लोगों के लिए नहीं होंगे। और सबसे पहले आपका जो है वो आप लोगों ने फिल करना है चाइनीज़ गवर्नमेंट का फॉर्म। वो इस वेबसाइट पे आप लोगों ने फिल करना है, वो किस तरह वो हम बाद में देखते हैं। और आप लोगों का पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी, फर्स्ट जो पहला हमको जो होता है तस्वीर वाला, वो वाला। और अगर आपका पासपोर्ट 2026 के सितंबर से पहले एक्सपायर हो रहा है तो प्लीज़ इसको रिन्यू करवा दें और फिर ये अप्लाई करें। और हाईएस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मतलब आपकी डिग्री होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ बैचलर की होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पास फिर मास्टर्स और बैचलर दोनों की होनी चाहिए। सेम फॉर ट्रांसक्रिप्ट, अगर आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास बैचलर और मास्टर्स की होनी चाहिए अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके साथ साथ लैंग्वेज प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास। वो तकरीबन मिल जाता है रजिस्टर ऑफिस से। उसके साथ एक्सेप्टेंस लेटर, ये इनकी ऐसी बात है यहाँ पे, एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो ऑप्शनल है। और सुपरवाइज़र के साथ कांटेक्ट करके आप लोग इजीली रह सकते हैं। इसमें अर्बन में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोफेसर्स हैं। अगर आप मेरे ख्याल में 10-15 प्रोफेसर को भी सही तरीके से ईमेल करते हैं तो आपको इजीली एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा। क्या ये है कि काफ़ी सारे बंदे जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि भाई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा, प्रोफेसर अप्लाई नहीं कर रहे, तो अब क्या करना चाहिए ना। तो इसके लिए एक ऐसे समझे कि पहले आजमाया हुआ तरीका मेरा ये था जो 2020 में मैंने खुद अपनाया था, कि मैंने प्रोफेसर्स को कॉल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह पहले प्रोफेसर को कॉल की थी और वो पहले प्रोफेसर मान गया था, और मेरी जो आंसू स्कॉलरशिप हुई थी उस प्रोफेसर के पास मैंने यूकास में कॉल की थी और सिंपली उसने एक्सेप्ट कर दिया था मुझे। तो ये है कि आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो और उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप लोग वो वाला तरीका भी अपना सकते हैं। ये वाला जो है एक्सेप्टेंस लेटर ईमेल के बगैर आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो को आप लोग लाजमी देखें अगर आप लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा तो मैं कमेंट्स में इसकी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या मेरे इस पे चैनल पे पड़ा हुआ है ये वाला वीडियो ना। तो उसके बाद जो नंबर 7वीं चीज़ है वो है आपका स्टडी प्लान। वो किस तरह बनाएंगे वो भी हम बाद में देखते हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, और इसमें ये चीज़ें एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स की स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी और एवोल्यूशन, फ्यूचर डेवलपमेंट वगैरह लाजमी होनी चाहिए। तो आप लोग ऐसा करें कि प्रोफेसर्स को रिकमेंडेशन लेटर बना के दें, उनमें ये सारी चीज़ें फोकस करके लिखें कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एबिलिटीज़ क्या हैं, और फ्यूचर डेवलपमेंट, फ्यूचर आप किस तरह देखना चाह रहे हैं, तो वो फिर आप लोगों को पढ़ के साइन करके दे। ठीक है, आर्ट वालों के लिए आर्ट तो मेरे ख्याल में इसमें है नहीं मेजर। तो अगर आप 18 से कम हैं तो आप लोगों का जो वाल साहब है या कोई भी गार्डियन है तो वो उसको एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा कि भाई आप कंसेंट फॉर्म जिसे कहते हैं,
फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोगों का जो है वो होना चाहिए, और उसके लिए आप लोगों को और हॉस्पिटल का स्टैंप होना चाहिए, और फोटोग्राफ पे भी स्टैंप अगर नहीं होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट के भाई आप पे कोई केस वगैरह नहीं है, किसी आप इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं रहे, तो वो उसका होना चाहिए। उसके साथ आप लोगों ने नंबर 13 जो है वो फ़ीस पे करनी है, तकरीबन 400 युआन की। 400 युआन मतलब 16,000। ये मेरे ख्याल में एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 16,000 में आप लोगों को लाखों रुपयों की स्कॉलरशिप मिल जाती है तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो ये लाजमी आप फ़ीस पे करें, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे होते हैं कि जिसमें फ़ीस होती है उसमें तो अप्लाई नहीं करना ना, पे कौन भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो इस तरह से काफ़ी बंदे भाग जाते हैं। तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें और ये फ़ीस लाजमी पे करें। नोट्स ये हैं कि अगर आप लोगों के कोई भी डॉक्यूमेंट्स से बाद में गलत साबित होते हैं या कोई मिसकंडक्ट करते हैं तो आप लोगों को ये एक्सपेल कर सकते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू देने हैं, और इसके अलावा जो है नहीं, आप ऑफलाइन वगैरह डॉक्यूमेंट्स मतलब हार्ड में नहीं दे सकते। इसके साथ ये एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप लोगों को सीएससी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, वहाँ पे ये इनका कोड नंबर है, और बाद में फ़ीस पे करनी है, अकाउंट नंबर इन्होंने दिया हुआ है, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट कोड वगैरह सब कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं उन्होंने। और फीस जो है वो रिफंडेबल नहीं है, और फीस पे करते हुए अपना पासपोर्ट नंबर और नाम ज़रूर लिखवाएं उस पर वाउचर पे। आखिरी स्टेप जो है आप लोगों का तीसरा स्टेप, उसमें ये है पेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन सिस्टम में जाके आप लोगों को भी अप्लाई करना है। मतलब ये है कि टोटल आप लोगों को 2 फॉर्म फिल करने हैं, एक सीएससी का, एक हो गया अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक ये है कि इसके दोनों में आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे सपोज स्टडी प्लान है, सीवी है, दोनों में सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इस सिस्टम में आपकी एप्लीकेशन में स्टडी प्लान एक जैसे तो एक हो और सीएससी वाले में आप लोगों का दूसरा हो, तो दोनों को कोशिश नहीं बल्कि 100% मेक श्योर के सेम हो डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपके। और इसके साथ जो है एच आई टी कैन एडजस्ट द सेलेक्टेड मेजर्स एंड स्टडी ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेंट्स एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड स्टडी प्लान। और इसके साथ एप्लीकेंट्स कैन नॉट चेंज द प्रोफेसर स्पेशलिटी यूनिवर्सिटी स्टडी ड्यूरेशन और टीचिंग लैंग्वेज। मतलब ये है कि आप लोग बाद में कोई प्रोफेसर चेंज नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते, इवन आप मेजर भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इवन टीचिंग लैंग्वेज भी चेंज ना कर। अगर से सपोज आपकी एडमिशन चाइनीज़ में हुई है तो आप लोगों को चाइनीज़ में ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश में हुई है तो आप चाइनीज़ में नहीं जा सकते, आप लोगों को इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो भी आप लोगों का एडमिशन नोटिस में लिखा होगा वही होगा, वही आप लोगों को करना पड़ेगा। सुपरवाइज़र आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि इनके जो सुपरवाइज़र हैं वो काम कौन कौन से हैं, आपकी मेजर में कौन सा है। उसके साथ एक्सेप्टेंस लेटर का इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है अपना, ये अभी तो ये आप फिल करके अगर आपको कोई सुपरवाइज़र एग्री हो जाता है मास्टर्स और पीएचडी में, आप लोगों को मास्टर्स या पीएचडी में लेने के लिए, तो आप उसको ये भेज के उससे साइन करवा के ले सकते हैं, और वो आप सिस्टम में अपलोड करें बाद में। मेडिकल सर्टिफिकेट ये आप लोगों को ये हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट, यहाँ पे फ़ोटो लगाना है और फ़ोटो पे लाजमी स्टैम्प करवाना है, और ये सारा फिल करवाना है। और साथ साथ में यहाँ पे डॉक्टर से सिग्नेचर लेनी है कि यहाँ पे मेडिकली फिट या हेल्थी इस तरह का कोई स्टेटमेंट लिखवाना है उससे, और यहाँ पे फिर स्टैम्प करवाना है और डेट लगवानी है। और लाजमी दोनों जगह पे स्टैम्प होना चाहिए, वरना आप लोगों का मेडिकल नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये है कि स्टडी प्लान इन्होंने अपना इस साल से दिया हुआ है एक सिंपल। इसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है और इसको फिल करना है जिस तरह उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं।
तो इसमें आप लोगों ने ये सिंपली एक्सपेक्टेड सुपरवाइजर ने लाजमी नहीं है कि वही वाला हो, आपको बाद में चेंज भी कर सकते हैं या कोई और प्रोफेसर भी मिल सकता है आप लोगों को। ये मतलब आपने फिल करने हैं। इसके साथ साथ ये आप लोगों ने लाजमी पढ़े हैं ना इंस्ट्रक्शन। द स्टडी प्लान इज असेंशियल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन materials and serve as an important way for supervisor to understand students. Please टेक इट सीरियसली एंड इसको जो है आप लोगों ने कोई चीज़ डिलीट नहीं करनी और अल्टर नहीं करना, और 1500 वर्ड्स का होना चाहिए आइदर इन इंग्लिश और इन चाइनीज़। ये आप लोगों का बैकग्राउंड है। इसमें आप लोग बैचलर मास्टर्स की डिटेल्स, यूनिवर्सिटी और क्या पढ़ा था और उसमें परसेंटेज क्या थी और यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग क्या थी, उसकी डिटेल्स डालें। रिसर्च बैकग्राउंड और अचीवमेंट, जिस भी टॉपिक पे आप लोग ये आप मतलब कि आपने बैकग्राउंड में कौन से मेजर पढ़े हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, कौन से सॉफ्टवेयर पढ़े हुए हैं, कौन से इंटर्नशिप्स किए हुए हैं आप लोगों ने, और क्या अचीव किया है, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट आपने विन किया था, कौन सी इंटर्नशिप आपने विन की थी, कौन सा अवार्ड आपने विन किया था, कौन सा सर्टिफिकेशन आपने विन की हुई है। इस मतलब ये आप लोगों को कम से कम 200 वर्ड्स में ये लिखना है इस कोने में। उसके बाद रिसर्च पर्पस एंड सिग्निफिकेंस, जो भी आप टॉपिक आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसकी पर्पस क्या है, मतलब कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप इस ये रिसर्च करके, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूजेज क्या है, उसकी जो है वो 500 वर्ड्स में लिखना है अपने। लिटरेचर रिव्यू के उस टॉपिक पे काम पहले से कौन सा हो चुका है, किस किस ने किया हुआ है, जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करें उसमें जो लास्ट 4 या 5 साल पे जो पेपर्स हुए हुए हैं उनका रेफरेंस आप लोग इधर लिटरेचर रिव्यू में दे सकते हैं। और उसकी साइंटिफिक प्रिपरेशन ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कौन कौन सी जो है डिटेल्स हैं, आपने क्या पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, कौन सी आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट आती है, कौन सी सॉफ्टवेयर आती है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप वो लिखेंगे इस इधर। रिसर्च मेथड्स है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, ये जो टॉपिक है वो आप किस तरह सॉल्व करेंगे, उसका किस तरह मैनेज करेंगे, उसको कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, ये सारी डिटेल्स आप लोगों ने रिसर्च मेथड्स में लिखनी है। और उसकी समरी ओवरऑल जो भी है कि भाई ये टॉपिक है, इसमें मैं इस तरह काम करूँगा और इसकी ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स हो सकती हैं, इसकी समरी लिखनी है आप लोगों को। उसके साथ रेफरेंसेस जो भी आप लोगों ने लिटरेचर बैकग्राउंड में लिटरेचर रिव्यू में इधर दिए हुए होंगे, तो आप लोग वो वाले रेफरेंस आप लोग इधर रखेंगे। ये हो गया आप लोगों का स्टडी प्लान। अभी ये है कि इंग्लिश स्टार्ट मेजर ही देखते हैं, क्योंकि चाइनीज़ देखने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो इसमें तकरीबन मास्टर्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के राउंड अबाउट मेजर इन्होंने दिए हुए हैं मास्टर्स के लिए। वो तकरीबन 2 साल से लेकर 3 साल की इनकी जो है वो ड्यूरेशन है। तो आप अपने हिसाब से देखें जो भी आप लोगों का मेजर है। बस ज़्यादातर मेजर्स जो हैं वो इंजीनियरिंग से और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, मैनेजमेंट और बिजनेस के भी हैं मेजर्स। तो इसके साथ पीएचडी की लिस्ट ये है, ये हो गई पीएचडी की। तो पीएचडी में ये है कि तकरीबन सारे मेजर्स 4 साल के ही हैं और तकरीबन लगभग कोई 30 के करीब मेजर्स हैं जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ जो हैं वो सिर्फ चाइनीज़ में है, जैसे ये सोशोलॉजी का मेजर हो गया, वो सिर्फ चाइनीज़ में है, बाकी तकरीबन इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो आप देखें अपने हिसाब से मेजर सेलेक्ट करें और फिर अप्लाई करें। यहाँ से आप लोगों को अपना मेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाद में जाके सिस्टम में आप लोग फ़िल्टर करके उसमें अप्लाई करेंगे। अभी चलते हैं कि सीएसई का फॉर्म किस तरह फिल करेंगे। अच्छा, सीएसई की ये वेबसाइट है studyinchina.cse.edu.cn, और इस पर अगर आप लोगों का अकाउंट पहले नहीं बना हुआ तो आप लोग क्रिएट अकाउंट करेंगे, अपनी ईमेल और नाम वगैरह डिटेल डालेंगे।
तो आपका एक एक्टिवेशन ईमेल चली जाएगी आपकी ईमेल पे, उधर जाके आप लोगों को उसको एक्टिवेट करना है, फिर आके उधर लॉग इन करना है। तो मुझे तो मतलब मैंने तो अप्लाई किया हुआ है पहले से ही, तो इसमें लॉग इन करते हैं, साइन इन करूँगा मैं, या लॉग इन करूँगा, ये साइन इन हो गया, एप्लीकेशन ऑनलाइन पे आ जाएंगे। तो फिर आप लोगों को पहले इधर पर्सनल डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, मैंने पहले फिल किया हुआ है। तो ये सिंपल डिटेल्स ही हैं आपकी, नाम हो गया, कहाँ पर रहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ETC, इसमें कोई इतना खास कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। इमरजेंसी कांटेक्ट वगैरह देना है, एजुकेशन हिस्ट्री देनी है, कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, हाईएस्ट डिग्री आपकी कौन सी है, उसके बाद बैचलर, उसके बाद स्कूल, और काम क्या किया हुआ है आपने। उसके साथ साथ आपकी जो चाइना में कोई भी बंदा है, कोई भी प्रोफेसर है जाने वाला, तो उसकी डिटेल देनी है अपने, उसके बाद फैमिली की डिटेल्स देनी है। तो ये आप लोगों का फिल हो जाएगा। उसके बाद हमें आ जाएंगे इधर माई एप्लीकेशन पे, इधर जाके हमने टाइप B सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया, तो उसके बाद अभी हम इधर जाके एजेंसी नंबर हमने मेरे ख्याल में देखा था, इसका हर बैंड का था, ये हो गया इनका कोड या एजेंसी नंबर। तो ये इसको चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा। अगर एजेंसी नंबर से सपोज अगर हम 3 कार्ड देते हैं ना, देखें तो किसी भी कैटेगरी में नहीं जा रहा। तो आप लोग इसको इस तरह पूरा जैसे ही लिखेंगे तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी का अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो उसका हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी, जो हरबन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी। उसके बाद अगर चाइनीज़ है तो एक्सीलेंट, नहीं तो नो कर देनी है आप लोगों ने, पुअर कर देनी है, नन कर देनी है। सेम फॉर इंग्लिश। और अप्लाई मैं PhD के लिए कर रहा हूँ इंग्लिश में, और इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट या नेचुरल साइंस। तो इसमें जो मेजर हैं, इसमें से सपोज हमने पहले क्या कहते हैं, इधर मेजर्स हमने देखे हुए थे PhD के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो इंग्लिश में दे रहे हैं ना, तो हम इधर सेलेक्ट करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MECH। ठीक हो गया। और एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन 4 साल की है, तो उस हिसाब से 26 से लेके अब 30 तक हम करेंगे तो ये तकरीबन अराउंड अबाउट 4 साल हो जाएगी। अगर काम किया हुआ है तो यस करेंगे, अगर नहीं किया हुआ है तो नो करेंगे। ठीक हो गया, वेरीफाई एंड सेव करेंगे। तो उसके बाद चले जाएंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स पे। ID फ़ोटो आपका होना चाहिए, प्रोफेशनल लुक वाला होना, ऐसा ना है कि कोई सेल्फी ली हो वगैरह वगैरह उसमें। मतलब एक प्रोफेशनल लुक वाला फ़ोटो होना चाहिए आपका। डिग्री ट्रांसक्राइब्ड आपके नोटराइज होने चाहिए। अगर आप लोगों ने PhD के लिए अप्लाई करना है तो बैचलर और मास्टर्स दोनों को मर्ज करके आप लोगों ने अपलोड करना है। ट्रांसक्रिप्ट भी इसी तरह। स्टडी प्लान आप लोगों ने इधर अपलोड करना है। रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर 1 2 दोनों इधर अपलोड करने हैं। पासपोर्ट होम पेज और फिज़िकल एग्जामिनेशन जो है वो आप लोगों ने इधर फिल करना है। ये पेपर्स आपके हैं तो वो अपलोड करने हैं, अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई भी वॉलंटियर सर्टिफिकेट है, कोई स्कॉलरशिप विन की थी उसका सर्टिफिकेट है, कोई अवार्ड है, कोई और सर्टिफिकेशन है, कोई सेमिनार अटेंड किया था उसमें कोई प्रेजेंटेशन दी थी, किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसमें आधार में डाल सकते हैं। चाइनीज़ प्रोफिशेंसी हो जाएगी, इंग्लिश प्रोफिशेंसी, दोनों आप लोगों ने इधर अपलोड करनी है। प्री एडमिशन लेटर अगर आप यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इधर एक्सेप्टेंस लेटर कर सकते हैं। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी है, वो आप लोगों को इधर अपलोड करना है, उसके बाद आप लोगों ने सबमिट करना है। तो ये तो हो गया CSE का फॉर्म। अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी का फॉर्म। हर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो उसका ऑफिशियल एप्लीकेशन सिस्टम है वो किस तरह फिल करना है। अच्छा, ये इनका जो है ऑफिशियल सिस्टम हो गया। तो इसमें ये है कि आप लोगों को पहले करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही आप लोग पहली मरतबा अप्लाई करेंगे तो स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे तो आपका स्टार्ट एप्लीकेशन में सिस्टम चला जाएगा। क्योंकि मैंने इधर पहले ही एप्लीकेशन फ़िल की हुई है तो
उसमें वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा मुझे कह रहा है कि आप लोग ये एक एप्लीकेशन पेंडिंग में है तो आप लोग वो करें, तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा ये नेट, हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये बाहर कपड़े वाले आ गए हैं तो इसको फ़िलहाल मैं वीडियो को पास कर रहा हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें भी कोई ख़ास जो है वो डिफ़िकल्टी वाली चीज़ है नहीं। पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए आपको। ये इधर आप लोगों को चाइनीज़ नेम दे रहे हैं। अगर आप लोगों को ये सही से सपोज रूमी मुझे दिया हुआ है, रूमी का एक कौन ट्रांसलेट किया हुआ है चाइनीज़ में, ये पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको क्लिक करेंगे वो चेंज हो जाएगा। और नेटिव लैंग्वेज, एड्रेस, सब कुछ मेरे ख्याल में इसमें कोई ख़ास इतनी कोई है नहीं। अगर चाइना में पढ़े हैं तो आप लोगों को यस करना है, नहीं पढ़े तो नो करना है। फिनंशियल सपोर्ट मतलब गार्डियन वगैरह उसकी डिटेल्स देनी है। उसके बाद गारंटर इन चाइना जो भी है उसकी डिटेल देनी है, गारंटर इन्फॉर्मेशन देनी है। मतलब जो भी आपके उनके इसका कोई मसला होता है तो वो उसको कॉल करेंगे। इमरजेंसी कांटेक्ट भी इसी तरह। ये सब फिल करने के बाद आप लोगों को करना है नेक्स्ट। उसके बाद आप लोग जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस मेजर के लिए, उसकी डिटेल मांगेंगे दूसरे स्टेप में एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन के हवाले से। से सपोज मैंने इधर मैकेनिकल दिया हुआ है, ये तो मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही आप वेरी स्टार्ट में सेलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल्स आएगी सारी की सारी। और अगर आप लोग स्कॉलरशिप लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे येस करेंगे। और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो आप लोग सेल्फ पे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल में तकरीबन नो ही करेंगे। रीज़न क्या आप लोग एच में क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद रेफरेंस इंफॉर्मेशन उनकी देनी है, जो भी दो प्रोफेसर से आपको रिकमेंडेशन दिया हुआ है उनकी। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशेंसी और एजुकेशन डिटेल्स देनी है। उसके बाद आप लोगों ने और चाइना में काम किया है कि नहीं किया उस तरह का, उसकी डिटेल्स देनी है। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स की इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देना है आप लोगों ने। उसके बाद हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पे, जो नए मेन सेक्शन है हमारा। और डॉक्यूमेंट्स में भी कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। पासपोर्ट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मतलब डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट्स, फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर, दोनों ये अपलोड करने हैं इधर। नॉन क्रिमिनल पुलिस क्लियरेंस हो गया, लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गया, पेमेंट का सर्टिफिकेट है। अदर में आप लोग सीवी है और कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर सकते हैं। अवार्ड सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में ये है कि उन्होंने एक बताया हुआ है कि एप्लीकेशन का एप्लीकेंट्स वीडियो होना चाहिए। वीडियो लाजमी नहीं है, अगर आप अपलोड करते हैं तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में अपलोड करना चाहिए, जिसमें आपको बताना चाहिए आप कौन है, क्या पढ़ा हुआ है, कौन से सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, कौन सी इंटर्नशिप्स किए हुए हैं, कौन सा काम किया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, और उस सब से मिल के आपने क्या पढ़ा है और क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं अर्बन इंस्टीट्यूट में। और उसमें आप लोग कौन सा मेजर पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड आपने क्या क्या आता है। और उसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो मास्टर्स के बाद आपके क्या प्लान है। पीएचडी के बाद आप अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो पीएचडी के बाद के प्लान्स क्या हैं। 2 to 3 मिनट्स का वीडियो बना के बहुत ही अच्छी इंग्लिश में अपलोड कर सकते हैं आप लोग, और ये एक प्लस पॉइंट है। और ये कुछ सवाल हैं और बहुत ही आसान सवाल हैं, आप लोग इनका अपनी तरफ से जवाब दे सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन है गार्डियन की और वगैरह वगैरह। इधर आप लोगों ने सीएससी का फॉर्म होगा, उसकी जो है वो देनी पड़ेगी नंबर आप लोगों। बाकी तो ये तकरीबन नो 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 होगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे।
ये एप्लीकेशन नोट में आप कुछ भी लिख सकते हैं उनको, अगर कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ सजेशन वगैरह या लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं। तो ये पूछेंगे अगर आप लोगों को सबमिट डायरेक्ट नहीं करनी है, प्रीव्यू करना है आप लोगों ने सही करके एक एक चीज़ का, और उसके बाद ही आप लोगों ने अपलोड करनी है। ठीक हो गया। तो ये था हरबैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट तो नहीं, खैर काफ़ी वीडियो बड़ा हो गया, तकरीबन 30 मिनट के राउंड अबाउट बन चुका है। तो पहले स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा ना, कि आप लोग अपने एप्लीकेशन को किस तरह मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, स्टडी प्लान हो गया, मोटिवेशन लेटर हो गया, रिसर्च प्लान हो गया, जो भी हो वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए ना, और कंसाइज होनी चाहिए, खामखा की उसमें लेंथ ना हो। और क्योंकि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी, कम लिखेंगे कम गलतियाँ होंगी। ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल ऐसे इसमें कि आपका खुद का लिखा होना चाहिए। कोशिश करें कि जो नेट पे पड़ा हुआ है उसको ना उठा के कॉपी पेस्ट कर दें। और चैट जीपीटी को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी हेल्प लें कि भाई इसकी ग्रामर चेक कर, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर, उस चीज़ के लिए। बाकी ये है कि उससे 100% ना लिखवाए, क्योंकि अभी काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं जैसे टर्निटिन है, वो डिटेक्ट कर देती है कि भाई ये है जनरेटिव है कि नहीं है। और उसके साथ साथ दूसरा नंबर ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बना लेते हैं उस पर बंदों से फीडबैक लें, जो आपकी फील्ड में है उनसे फीडबैक लें, 2 3 4 बंदों से चेक करवाएं। जैसे स्टडी प्लान हो गया, आपका सीवी हो गया, रिसर्च प्लान हो, वो चेक करवाएं। उसके बाद ये है कि एक और टिप ये है कि प्रॉपर नेम देने चाहिए डॉक्यूमेंट्स को ना। जैसे सीवी हो गई, सीवी डैश मोहम्मद, यहाँ क्या कहते हैं, स्टडी प्लान डैश मोहम्मद, रिसर्च प्लान डैश मोहम्मद, मास्टर्स डिग्री डैश मोहम्मद, बैचलर डिग्री डैश मोहम्मद। इस तरह के नाम होने चाहिए प्रॉपर, एक प्रोफेशनल लुक। बंदे को अगला बंदा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करे कि यार उसको तकलीफ ना करनी पड़े ढूंढते हुए कि भाई इसकी डिग्री कहाँ है, इसकी ट्रांसक्रिप्ट कहाँ है, इसका नाम क्या था। तो इस तरह के आप मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पहले डॉक्यूमेंट का नाम, उसके बाद आपका डेट लेके आपका नाम होना चाहिए। और पांचवी जो है वो लाजमी आप स्पेलिंग चेक करें, मिस्टेक्स कोई नहीं होनी चाहिए उसमें। फार्मेटिंग बहुत प्यारी करें, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसमें फार्मेटिंग मैटर करती है, ताकि बंदे को इतनी स्पेस होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर फ़ॉन्ट साइज़ होनी चाहिए, और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो और ये चीज़ें अगर अगर आप फॉलो करेंगे तो ओके, आप लोग स्कॉलरशिप इजीली विन कर सकते हैं। मैं आप लोग सबको लेके दुआ करता हूँ, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। तो हम याद, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। आप लोगों का खादिम मोहम्मद शत्तल। फिर कभी मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।